नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ गांव में तो इस तरह की बातें चल ही रही होती है कि इधर शहर में इंद्राणी अपने भाई को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। उसके पिता भी इस सब में लगे हुए होते हैं। उसके ब्लड का सैंपल, इंद्राणी के ब्लड का सैंपल लेकर कि अब तक उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं, हार्मोन, सब कुछ चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनफैक्ट उनके डीएनए तक को भी चेक कर रहे होते हैं। वो सारी रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे अकेले ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस दोस्त की मदद लेते हैं और लैब एक बनाते हैं अपने ही घर में, और उस लैब में वर्क कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को होते होते बहुत समय गुज़र जाता है और करीबन 1 महीने गुज़र जाते हैं। 1 महीने के बाद इंद्राणी अपने भाई के साथ गांव आती है। उसके साथ उसके पिता भी आते हैं और भी गांव में उसके लोगों को वो देखकर हैरान होती है, और गांव की डेवलपमेंट देखकर इंद्राणी और खुश भी और हैरान भी होती है। उसके भाई भी बहुत खुश होते हैं। राघव तो रास गांव और घर दोनों ही करता रहता था। उसके माँ उसके बारे में बात करने से रोकती थी इंद्राणी से कि राघव को कि ये बात मत बताना, गांव में क्या चल रहा है ये सब इंद्राणी को मत बताना। उसके बस अपने भाई के ठीक होने पे ध्यान देने देना। वो अपने भाई में उलझी हुई है, तभी तो उसके पिता यहाँ बेफिक्र होकर काम कर पा रहे हैं। और गांव में बहुत कुछ बदल जाता है जब इंद्राणी 1 महीने बाद गांव आती है। घरों को पाइप से जोड़ दिया जाता है कुएं से, और कुओं को तालाब से, तालाब मिलकर सभी लोग बनाते हैं। और तालाब में एक सीढ़ी भी बनी होती है जो ज़्यादा बड़ी और गहरी नहीं हो, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, बस इतनी दूर तक रहती है कि उससे आराम से आदमी उतर कर, आराम से 4 सीढ़ियाँ बनी होती है, उतर कर तालाब में का इस्तेमाल कर सके। तालाब गहरा होता है और आरा बहुत बड़ा होता है। उसके बाद तालाब के एक छोर पे दीवार भी बना होता है, जिसे बालू और ईंट से थोड़ा सा घेरा होता है और पत्थर से। और उसके बाद एक छोटा सा और तालाब बनाया होता है जो उस दीवार के उस पार उसका पानी को भेजने में काम आएगा जब तालाब ओवर भरा हुआ रहेगा। वो देखकर इंद्राणी बहुत हैरान और खुश होती है कि जैसा जैसा मैंने कहा था पिताजी से, उन्होंने वैसा वैसा बनाया है। यहाँ तक कि रोड भी बन चुका है गांव में, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी बन लगी हुई है। वो सोच रही है 1 महीने में इतना प्रोग्रेस कैसे, जिस पर वो हैरान होते हुए गांव के अंदर चले जा रही थी, जहाँ पे एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी को देख हैरान होती है और कहती है कि ये गाड़ी गांव पे जा रही है। जिस पर वहाँ पे एक चाचा गाड़ी से निकलते हैं और कहते हैं, चलो बेटी घर छोड़ देता हूँ। जिस पर इंद्राणी शॉक्ड और कहती है, आप गाड़ी चला रहे हो? हाँ, शहर से गांव को जोड़ने के लिए गाड़ी तो चाहिए ना, तो गाड़ी तो चलानी होगी। पर अंकल, यहाँ तो गाड़ियाँ, सड़क बन गई है तो गाड़ी तो चल ही सकती है। हाँ वो तो है, लेकिन मतलब ये इतने आराम से क्या, इतना सोच क्या रही हो? ये सब तो तुम्हारे आइडियाज़ हैं ना। जिस पर वो कहते हैं कि इतना भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है मेरे इस गांव से दूर रहे कि गांव में इतनी तरक्की हो गई। जिस पर वो कहते हैं कि तुम बैठो तो सही। फिर वो गाड़ी में बैठती है तो अंकल सारी बात बताने लगते हैं कि बेटी 1 महीने पहले जब तुम्हारे पिताजी ने गांव में आते ही सबको बताया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो सभी गांव वालों ने मिलकर मदद करनी चालू कर दी। और हम सब ने मिलकर सब काम किए, और कुछ कुछ मदद तुम्हारे पिता ने की। और जो इनके ये जो ईशांत है ना, तुम्हारे पिता, इनके जो माताश्री है, उन्होंने भी कुछ पैसे दिए।
क्या मेरी माँ ने पैसे दिए हैं? हाँ, आपकी माँ ने पैसे दिए हैं। आपको पता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, हमें पता है आप कौन हैं। आप मेरे ईशांत बच्चे का डॉक्टर हैं और इंद्रानी के पिता हैं। जिस पर बोल रहे हैं, अच्छा तुम्हें पता है? हाँ, हमें सब पता है। गांव में यहाँ किसको क्या नहीं पता। गांव में यहाँ सबको सब कुछ पता होता है, सबके घर के बारे में। वो अच्छा, शहरों में तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। ईशांत मन मन में सोच रहे होते हैं और कहते हैं पड़ोस में कौन रहता है ये तक नहीं पता होता, कौन उसके घर में क्या बन रहा है ये भी नहीं पता होता। जिस पर वो आदमी उधर ही से ही बोल देता है कि आज पता है तुम्हारे आने की खुशी में घर में सब में दावत रखी है। जिस पर वो कह रहे दावत? हाँ, भोज भंडार। पूरा गांव मिल कर के खाना बना रहे हैं सबके। क्या? पूरा गांव मिल के खाना बना रहे हैं? लेकिन इंद्रानी कहती है तो मैंने तो किसी को कुछ बताया नहीं था। जिस पर वो कहते हैं तो अब बता दे रहे हैं कि तुम्हारे आने की खुशी में बन रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे आने की खुशी में बन रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे आने की खुशी में सिर्फ नहीं बन रहा, क्या है ना, तालाब का काम पूरा हो गया, कुएं का काम पूरा हो गया, रास्ता बन गया, यहाँ तक कि बिजली के लिए टनल वगैरह भी बन गए। तो इसी खुशी में हमने गांव में सेलिब्रेट किया है। सभी इंजीनियर वगैरह मिल कर के काम किए हैं ना। इंजीनियर तो कितना महंगा पड़ा होगा? जिस पर वो कहते हैं कहाँ महंगा पड़ा होगा, अपने गांव के बच्चों ने किया है तो। क्या? गांव के बच्चे मतलब हमारे गांव के? हाँ, राघव है ना, वो तो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है ना। हाँ, उसने इंजीनियरिंग की तो पढ़ाई की है। हाँ, तो उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके कॉलेज के जितने दोस्त हैं वो सबको बुला कर लेके आया था और पूरे गांव में उसी ने काम किया बिजली का। जिस पर वो कह रहे हैं क्या सच में? हाँ, हमें बस सरकार से कनेक्शन के लिए थोड़ी जी हजूरी करनी पड़ी थी, लेकिन जो कि तुम्हारे पिता की पार्टी में है तो इसलिए उनकी वजह से आसान हो गया काम और बिजली का भी कनेक्शन बन गया। और उसके बाद फिर पानी के लिए तो तुम्हारा आइडिया था ही, फिर तुम्हारे पिता ने अंडर वाटर फिर वो पाइपलाइन सब बिछाया। उसके बाद सब कुछ वैसे ही किए जैसे तुमने कहा था। पहले घर का पानी कुएं में, कुएं का पानी फिर तालाब में, तालाब का पानी फिर एक और तालाब में, और उसके बाद फिर नाली जैसा लहर थोड़ा थोड़ा काट दिया जाए। और उसके बाद उन सबको अलग अलग तरह से खेतों में पहुंचाने का रास्ता, सब सारे तरीके तुम्हारे पिता ने बनाए हैं। और वो कहती है कि ये सब जिस पर वो कहते हैं अभी तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे कि अभी तो एक ही तालाब बना है ना, और मतलब एक बड़ा एक छोटा, अभी 2-3 तालाब बनाने बाकी हैं और कुएं भी बहुत सारे बनाने बाकी हैं। जिस पर वो कहते हैं कुआं, जिस पर हाँ, हमने सोचा है कि हर तालाब को कुएं से और कुएं को तालाब से नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए हमने कुएं को कुएं से जोड़ने का ट्राई किया है। मतलब ये कि हर 5 या 10 घर पे जो कुआं रहेगा उस कुएं को फिर दूसरे कुएं से जोड़ दिया जाएगा, ताकि जब एक कुएं का पानी भर जाए तो दूसरे कुएं में जाए, दूसरे कुएं को तीसरे कुएं से, तीसरे कुएं को चौथे कुएं से, ऐसे 5-10 कुओं को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और फिर उन कुओं को एक साथ फिर जो एक कुआं रहेगा उसका पानी सीधा तालाब में जाएगा। इसी के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि एक कुआं तो तालाब से जोड़ दिया गया है तो बाकी कुओं को एक साथ जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये आइडिया ना तुम्हारे राघव का था, क्योंकि तुमने तो कुओं को जोड़ने की बात की ही नहीं थी, तुमने तो कुओं को तालाब से जोड़ने की बात की थी। पर राघव ने कहा कि अगर तालाब को हम गांव में अंदर नहीं ला सकते, इतने सारे तालाब नहीं बना सकते, तो हम कुओं को जोड़ करके एक बड़े तालाब में डाल सकते हैं ना। जिस पर वो कहते हैं क्या ये राघव का आइडिया था? ईशांत कहता है। जिस पर ईशांत की बात सुन
अंकल कहते हैं हाँ ये राघव का आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था। पता है अभी सिर्फ हमने एक कुआं बनाया था और उस कुएं को तालाब से जोड़ दिया था। अब हर कोई मिलकर अलग अलग जगह पे कुएं खोद रहा है और कुएं खोद कर उन्हें सभी कुओं को एक साथ जोड़ने की बात की जा रही है। और फिर उन कुओं को एक साथ जोड़कर तालाब में के साथ जोड़ दिया जाएगा। इससे पानी भी भरा रहेगा और सभी कुओं को भी पानी मिलता रहेगा। जिस पर वो कहते हैं आइडिया तो अच्छा है, राघव के पास इतना दिमाग हो सकता है। इंद्रानी कहने लगती है उस बुद्धू के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है। जिस पर ईशांत उसके सर पे मारता और कहता तुम कैसे बोल सकती हो उसके पास दिमाग नहीं है, वो इंजीनियर है। हाँ मैंने कब कहा कि वो इंजीनियर है तो उसके पास दिमाग नहीं हो, तो तुम बुद्धू क्यों बोल रही हो उसको। देखिए भैया मुझे बुद्धू उसको बोलना है तो बोलना है, वो तुमसे बड़ा है। ओह इतना भी बड़ा नहीं है वो मुझसे। हाँ वो बड़ा नहीं है तो क्या है तुमसे। हाँ जिस पर वो इंद्रानी हंसने लगती है और कहती है ज़्यादा नहीं साइड ले रहे हैं अपने दोस्त का। जिस पर वो कहते हैं कितना समय बाद मैं उसे देखूंगा उस बुद्धू को। अच्छा अभी आप खुद बुद्धू उसको बोल रहे हो तो नहीं हो रहा। ईशान उन दोनों को शांत करता है और कहता है बस बस कितना तुम लोग लड़ते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम दोनों इतना लड़ते हो। घर पे भी ऐसे लड़ रहे थे। जिस पर वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत कहिए अंकल, मेरी बहन बिल्कुल नहीं लड़ती। अच्छा जब ऐसे ही बोलने लगता हूँ तो फिर तुम कहते हो मेरी बहन ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, अपनी बहन की साइड तब लेने लगते हो। और तुम्हारी बहन देखो कुछ नहीं बोलती है। हाँ क्योंकि मेरा भाई मेरे साइड में है ना, तो मुझे किसी और बात की चिंता किस बात की है। मेरे भैया जब तक मेरे साथ है तब तक मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। वाह अब दोनों भाई बहन एक तरफ और मैं अलग। हाँ तो आपकी गलती है। दादा दादी तो चले गए और यहाँ पे आप और हम दोनों रह गए। क्या मतलब। मतलब दादाजी तो चले गए इस दुनिया से, दादी रही वो भी चली गई, गांव में आ गई, और आप खाली लैब में घुसे रहे और हम दोनों बस घर पे पड़े रहते थे। घर पे मैं भी रहता था। हाँ बस बस बच्चा कितना झगड़ते हो, अंकल बोलने लगते हैं। तुम लोग ऐसे ही झगड़ते रहते होते थे क्या शहर में। नहीं ये तो लैब में रहते थे, हम दोनों बेचारे बच्चे खुद ही खाना बनाते थे। क्या क्या, क्या कहा तुमने। हाँ मैंने मेड क्या ऐसी रखी थी क्या। मेड, वो मेड जिसका खाना खाकर उल्टी आ जाए, क्या वो अच्छा खाना नहीं बनाती थी। नहीं अच्छा तो बनाती थी, ईशान बोलता है। तो फिर इंद्रानी कहती है बस वो अच्छा बनाती थी, मुंह बनाते हुए। छी पहली बार जो उसने खाना बनाया था कैसा बनाया था पता है, उसकी रोटियां कैसी थी। जिस पर वो कहता है खाना तो अच्छा बना था। ईशांत कहता है हाँ हाँ आपको तो अच्छा लगेगा ही, वो औरत देखने में जो सुंदर थी। ईशांत इंद्रानी की बात सुन कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि आप तो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे ना। हाँ तुम। जिस पर वो चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते, फिर चुपचाप ऑटो में बैठे रहते हैं। और फिर वो सीधे घर आते हैं और गाड़ी रुकती है, क्योंकि ईशांत को ऐसा जवाब देने के बाद इंद्रानी भी खामोश हो जाती है। ईशांत भी समझ नहीं पाता कि अब मैं इन दोनों के झगड़े पे क्या ही बोलूँ। वो भी चुप रहते हैं और वो भी चुप रहता है, सभी लोग वहाँ चुप हो जाते हैं। अंकल भी कुछ नहीं बोलते कि वो अपन क्या बोले। जिस पर इंद्रानी बाहर का नज़ारा देख रही होती है कि गांव में कितनी तरक्की हो गई है, सड़क बन गई है, बिजली की सुविधाएं हो गई है, पेड़ लग गए हैं रोड के दोनों तरफ, छाँव के साथ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे अभी लगे हुए थे, बस बड़े होंगे बड़े तो वो पेड़ वगैरह। हाँ कुछ कुछ जगह पे पेड़ नहीं लगे हुए थे, तो इंद्रानी वही देखती है कि अभी भी एक आध जगह पे पेड़ नहीं लगे हुए हैं, एक आध जगह पे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो देखकर खुश होती है।
वो नज़ारा देख बहुत खुश होती है और मुस्कुरा रही होती है। उसकी मुस्कान देख ईशांत भी समझ जाता है कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। उसके पिता भी देख जानते हैं कि वो क्यों मुस्कुरा रही है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये सच में गांव की डेवलपमेंट देखकर खुश है। अगर ऐसा है तो वो मन ही मन सोचते हैं कि क्यों ना मैं गांव में एक हॉस्पिटल बनवा दूं। मेरे पास वैसे ही इतने पैसे हैं, क्यों ना मैं हॉस्पिटल बना दूं। अगर हॉस्पिटल बन जाएगा तो ये मेरी बेटी और ज़्यादा खुश हो जाएगी। ये सोच वो चार अपनी बेटी की तरफ देख रहे होते हैं और देखते हुए वो भी खुश हो रहे होते हैं और खुश होते हुए अपनी बेटी को देख वो भी मुस्कुराने लगते हैं। उसकी मुस्कान अब सबकी मुस्कान बन जाती है। इंद्रानी की मुस्कान जब सबकी मुस्कान बन जाती है तो ऑटो में जो ऑटो के ड्राइवर यानी उसके जो अंकल होते हैं वो भी देखते हैं मिरर में वो चीज़ और वो भी खुश होते हैं। ऑटो से उतरते हैं और गांव में जाते ही हैरान हो जाती है इंद्रानी, क्योंकि गांव में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला बैठा हो और सभी लोग ऐसे इकट्ठे हुए थे और सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। कोई खाना बना रहा है तो कोई सब्ज़ी काट रहा है तो कोई आसपास की चीज़ों को अरेंज कर रहा है, कोई एकदम से प्लेटें वगैरह सब अरेंज कर रहा है। सब अपने अपने तरीके से सभी का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे का, और वो चीज़ इंद्रानी देख बहुत खुश होती है। ऐसा लगता है जैसे सालों या बरसों के बाद वो ये नज़ारा देख रही है, क्योंकि उसे याद था कि बचपन में एक बार उसके गांव में मेला आया था। वो मेला एक ही बार आया, उसके बाद फिर नहीं आया। वो सोच में पड़ गई कि बचपन के बाद ये पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेला बैठा हो और गांव के लोग इतने खुश हों। वो बहुत खुश होती है। गांव में सभी एक आध दुकान जो रहती है वो सब दुकानदार के मालिक सब लोग आए हुए होते हैं, जैसे पूरा गांव इकट्ठा हुआ हो, और वो बहुत खुश होती है कि सब लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं। जहाँ पे उसके उतरते ही सबकी नज़र इंद्रानी पे ही जाती है और ईशांत पे ही जाती है। तो एक आदमी दौड़ते हुए जाता है मोथू के पास ये बताने के लिए कि आपका बेटा और बेटी आई है, और बाकी के लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं आ गई बेटी। जिस पर वही इंद्रानी कहती है हाँ आ गई मैं गाँव। कैसे हो ईशांत बेटा, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना दोबारा से? जिस पर वो कहता है नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अंकल ने बहुत मदद की है। जिस पर वो ईशांत की तरफ देख कहते हैं क्या सच में आपने हमारी बच्ची की मदद की? हाँ हमने ईशांत की मदद की, और हमारा नाम भी ईशांत है। मेरा नाम डॉक्टर ईशांत है। मैं एक रिसर्चर हूँ, और साथ में वो कुछ बोलने जाते हैं, उसके बाद वो उधर से वो लोग बोलने लगते हैं शुक्रिया आपने हमारी बच्चे की जान। जिस पर ईशांत फिर हैरान होता है, बोलता है ये तो मुथु का बेटा है, फिर ये लोग अपना बच्चा क्यों कह रहे हैं? जिस पर वो कहते हैं ईशांत की ओर देख आप सोच रहे हैं कि हमने इसे अपना बच्चा कहा, इस बात पे सोच रहे हैं? जिस पर वो कहते हैं हाँ पे सर हिलाते हुए कि हाँ मैं। वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोले क्या ना बोले। जिस पर वो लोग कहते हैं ज़्यादा मत सोचिए, वो क्या है ना, हमारे गांव का कोई भी बच्चा क्यों ना हो, कहीं का क्यों ना हो, हमारे लिए वो हम सबका बच्चा होता है। जिस पर वो कहते हैं लेकिन इंद्रानी तो आपके गांव की नहीं है। तो क्या हुआ, हमने उसे पाला है, वो हम सबको जानती है ना? जिस पर इंद्रानी कहती हाँ बिल्कुल आप सबको मैं जानती हूँ। ये वो अंकल हैं जिनके यहाँ से ईशांत और पापा ने पहली बार इनके दुकान से फ़्रॉक लेकर आए थे मेरे लिए कपड़े। जिस पर वो कहते हैं अच्छा तुम पहचान गई, जानती हो कि हाँ मुझे पता है। और ये वो अंकल हैं जिनके यहाँ मैं अक्सर जाया करती थी घूमने के लिए। इनके बगीचे के आम बहुत टेस्टी होते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने अब तक मुझे अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।